क्या एक कर्तव्यपरायण टीटी जो है वो ट्रेन में कोई गलत काम कर सकता है? कोई किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर सकता है? तो हाँ, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि आखिर एक टीटी के द्वारा किस तरह से एक लड़की के साथ जघन्य अपराध किया गया, ये मैं आपको टोटल और डिटेल से ये बातें बताऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना से पूर्वा एक्सप्रेस खुलती है। पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो खुलती है और खुलने के साथ-साथ पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली पहुँचने के बाद अब कि दिल्ली पहुँचने से पहले जो है ट्रेन में क्या-क्या होता है, पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन जब पटना से खुलती है, तो वो ट्रेन जो है धीरे-धीरे आरा बक्सर और दीनदयाल उपाध्याय होते हुए जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। इस बीच क्या होता है कि ट्रेन जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जब खुलती है, तो ट्रेन कुछ दूरी पर ही पहुँची होगी। जब कुछ दूरी पर ट्रेन पहुँचती है, तो वहाँ पर जो है इलाहाबाद जब ट्रेन पहुँचती है, तो इलाहाबाद से ट्रेन में एक लड़की बैठती है और वो लड़की जो थी उसी ट्रेन में बैठती है। रेखा नाम था उसका। रेखा जब ट्रेन में बैठती है, तो क्या होता है कि इस बीच वो एसी बोगी में चढ़ जाती है। गलती से वो एसी बोगी में बैठ जाती है। एसी बोगी में टीटी बैठे थे। एक टीटी जो है रेखा के उम्र का ही था। 21-22 साल की रेखा थी और टीटी अमित जो था 22-25 साल का लड़का था। वो भी नई-नई बहाली हुआ था और नई-नई बहाली के साथ-साथ देखने में भी काफ़ी स्मार्ट था। अब क्या है कि रेखा भी काफ़ी स्मार्ट थी और टीटी अमित भी जो है वो काफ़ी स्मार्ट था। इस बीच क्या होता है कि टीटी अमित की नज़र जब रेखा पर पड़ती है, तो वो उसे देखते रह जाता है और देखते रह जाता है, तो पता ही है कि लड़का हो या लड़की अंदर से जो है जवानी जो है उफान मारने लगती है। जुनून जो है वो बाहर निकलने लगता है। अब वो बार-बार उसकी टिकट नहीं चेक कर रहा है, वो बार-बार रेखा को ही देख रहा है। रेखा भी उसको देखती है और टीटी भी उसको देखता है। धीरे-धीरे दोनों फिर इसके बाद वो रेखा से पूछता है, वहाँ से उठ कर आता है और पूछता है कि आपका टिकट कहाँ है? वो बोलती है गलती से हम ट्रेन में बैठ गए हैं और टिकट नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो है वो जनरल बोगी का टिकट है और मुझे दिल्ली पहुँचना था, इसलिए जो हम जल्दी से ट्रेन में बैठ गए हैं, अंधेरा होने की वजह से। अब क्या होता है कि टीटी सोच में पड़ जाता है अमित कि भाई इसे क्या करें इसके साथ। अब वो टिकट जो है फाइन कर नहीं पाता है, नियम तो फाइन करने का है, लेकिन वो फाइन उसके सुंदरता पर इतनी मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसकी सुंदरता पर इतनी मुग्ध हो जाता है कि उसे फाइन भी नहीं कर पाता है और बोलता है कि ठीक है, आपको एक जगह दे रहे हैं जहाँ पर आप बैठ जाइएगा। तो एसी के ही एक केबिन में, छोटा-सा केबिन था, साइड बर्थ पर, और बोलता है कि आप यहीं पर बैठ जाइए और उसी बर्थ में वो उसे बैठा देता है, बैठा भी देता है। सोचिए कि प्रेम, दिल, एहसास और नज़रें कितनी बड़ी होती है कि प्रेम जो होता है एक ही नज़र में हो जाता है, कहा जाता है, और उस टीटी अमित को रेखा से प्रेम हो जाता है और वो उसे एक जगह पर अब सीट दे देता है। हालाँकि उसमें बैठने के लिए 2 लोगों की जगह थी और वो केबिन उसे दे देता है। इसके बाद क्या होता है कि सभी जगह से वो चेक करके फिर से रेखा के पास आकर बैठ जाता है और पूछना शुरू कर देता है कि भाई आपका घर कहाँ है? जो है आप कहाँ से आ रही हैं? इन सब चीज़ों में धीरे-धीरे बातें दोनों में शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो है बातें शुरू हो जाती है, तो रेखा बोलती है कि मैं दिल्ली में एमबीए के स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ, एमबीए की तैयारी करती हूँ और आप टीटी में जॉब करते हैं, अच्छी बात है। रेलवे में सरकारी जॉब है आपकी, लेकिन हम एमबीए की तैयारी कर रहे हैं और मुझे भी जॉब करना है। धीरे-धीरे दोनों की बातें बढ़ती है। अचानक में अमित जो है, टीटी अमित जो है उससे बोल देता है कि भाई तुम काफ़ी सुंदर हो, तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, तुम्हें दरोगा बनना चाहिए था, तुम्हें आईएएस, आईपीएस बनना चाहिए था। तो रेखा यही बोलती है कि भाई मतलब हम ये एमबीए की तैयारी कर लेंगे, फिर मेरे पास पैसे हो जाएँगे, तो हम जो है बाकी सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, आईएएस, आईपीएस जो भी हो,
सबकी तैयारी करेंगे। अब क्या होता है कि वो ऐसी इस तरह से बातें बताती है, तो धीरे-धीरे दोनों काफ़ी करीब हो जाते हैं। अब करीबी का आलम ये हो जाता है कि दोनों जैसे अमित जो है कुछ खरीद कर लाता है, जो बेचने वाले आते हैं ना उसमें, उससे कुछ खरीदता है और खरीद कर उसे खिलाता है। तो बोलता है कि खा लो आप रेखा जी, बोलती है कि नहीं हम नहीं खाएँगे, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती खिलाता है। बोला कि नहीं, कुछ तो खाना चाहिए, आप कब से भूखे प्यासी हैं, मुँह तो लड़कियों का चलना चाहिए। रेखा भी मान जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा लड़का लग रहा है। अब दोनों में धीरे-धीरे इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि जब रेखा को नींद आने लगती है, तो वो उसकी आगोश में, गोद में सो जाती है। किसकी? अमित, टीटी अमित की। अमित की गोद में जब सो जाती है तो अमित को भी नींद आ जाता है धीरे-धीरे। वो उसके आगोश में सो जाता है। दोनों एक-दूसरे में अब समझिए कि समा जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि जब दोनों एक-दूसरे में समा जाते हैं तो उन दोनों को पता भी नहीं चलता है कि भाई हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और दोनों की एक-दूसरे में सोने की वजह से, एक-दूसरे के साथ सोने की वजह से दोनों की लिप्स जो हैं, दोनों के होंठ जो हैं एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब जब एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पता ही है कि लड़का और लड़की एक जगह अगर सो जाए तो फिर अ, किसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। अब दोनों की होठ्स इतने नज़दीक आ जाते हैं, लिप्स इतने नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों के होठ से होठ सटने लगता है। अब जब ये हो जाता है तो क्या होता है कि अमित जो है वो उसकी होठों को अपने होठों से पकड़ लेता है और उसे जो है किस करना शुरू कर देता है। जब किस करना शुरू कर देता है तो रेखा भी मना नहीं करती है खुद को और उसके हवाले कर देती है। धीरे-धीरे वो इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं कि सारे लाइट तो बुझे रहते हैं ट्रेन में और अगल-बगल के लोग जो हैं वो सोए हुए थे, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरे इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि दोनों कब दोनों के जो है तन से कपड़े उतर गए थे ये पता नहीं चल रहा था। दोनों एक-दूसरे के तन में हाथ डालकर जो है अपना रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब ये शुरू कर देते हैं तो फिर किसी को खबर तक नहीं लगती है कि भाई अब तो एक तो सबसे पहली बात है कि टीटी बैठा हुआ है, हो सकता है उसकी पत्नी होगी, साली होगी, चाहे फिर कोई होगी, गर्लफ्रेंड होगी जो उसे लेकर यहाँ पर बैठाकर घुमा रहा है। ऐसे भी लोग सोच रहे होंगे। अब दोनों आपस में इस तरह से रम जाते हैं, इस तरह से रम जाते हैं कि दोनों वो चीज़ कर देते हैं जो एक पति-पत्नी करते हैं। दोनों का हवस इतना बढ़ जाता है, दोनों का हवस इतना बढ़ जाता है कि दोनों आपस में वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और इतना देर तक हो जाता है कि धीरे-धीरे भोर हो जाती है। दिल्ली पहुँचने वाली हो जाती है ट्रेन, मतलब कि 4 बज जाता है। अचानक नींद जब टूटती है, दोनों की हवस जब पूरा होता है, दोनों की इच्छा जब पूरी होती है, तो दोनों एक-दूसरे को मुँह ताकने लगते हैं, बोलते हैं, "भई हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी।" रेखा जो है उसे डाँटने लगती है, उसकी गर्दन पर जो है पकड़ने लगती है कि तुमने हमारे साथ दुष्कर्म कर दिया, तुमने हमारे साथ गलत काम कर दिया। तो धीरे-धीरे टीटी अमित जो उसे मनाने लगता है कि भाई हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी भी है, तुमने हमें अपने हवाले क्यों कर दिया? अपने पूरे शरीर को, पूरे बदन को, लिप्स को, चिक्स को जो है मेरे हवाले कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं भी एक इंसान हूँ और तुमसे हमें प्यार हो गया है। अब ये सब बातें करते-करते सुबह हो जाती है, ट्रेन दिल्ली पहुँच जाती है। इसके बाद अब वो उसका मोबाइल नंबर अमित का लेती है रेखा और बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हारे पास कॉल करेंगे और नहीं बात करोगे तो फिर तुम्हें जेल भिजवा देंगे, इसलिए कि तुमने हमारे साथ दुष्कर्म कर दिया है। अब दोनों में प्रेम की आपस में बातें होने लगती है। बातें होते-होते यहाँ तक मामला पहुँच जाता है कि दोनों का फिर दिल्ली में मिलना-जुलना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन वो लोग होटल के एक कमरे में मिलते हैं। इसके बाद फिर उसके साथ संबंध बनाते हैं। तब तक रेखा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है तो रेखा अब के घरवाले बताती है कि मुझे एक टीटी से प्यार हो गया है। अमित जो है बिहार का रहने वाला है और वो बिहार का रहने वाला है। तो अब ये रेखा जो थी यूपी की रहने वाली थी। इस बीच क्या होता है कि दोनों के घरवाले भी संबंध बनाने के लिए एक-दूसरे से बात करते हैं। किस्मत से ऐसा होता है कि दोनों एक ही जाति के लड़के-लड़कियाँ थी। टीटी भी उसी के जाति का था और रेखा भी उसी के जाति की थी। घरवाले राज़ी हो जाते हैं और अमित के घरवालों से बात की जाती है और दोनों का प्रेम अमर हो जाता है।
ट्रेन से स्टार्ट हुआ प्रेम शादी तक पहुँच जाती है और हनीमून तक पहुँच जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद फिर दोनों इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए फिर ट्रेन से सफ़र करते हैं और दिल्ली से ट्रेन से जो है अ, बिहार लेकर अपने घर उस लड़की को आता है अमित, टीटी अमित, जिस लड़की को उसने ट्रेन में प्यार किया था, जिस लड़की के साथ ट्रेन में संबंध बनाया था। फिर लौटते समय वो एक बार ट्रेन के उसी बोगी में, उसी केबिन में अब एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं। कौन? अमित और रेखा। इसलिए कि ये प्यार ज़िंदा रहना चाहिए और उसी केबिन में ये लोग बैठते भी हैं, उसी केबिन में फिर बैठकर वही लीला करते हैं, जो प्रेम लीला उन्होंने ट्रेन में आते समय किया था। अब ये मामला शादी तक पहुँचा, प्रेग्नेंट तक पहुँचा। इसके बाद जो है अब दोनों ने शादी कर ली है और दोनों खुशी-खुशी जो है आपस में रह रहे हैं और रेखा एमबीए पूरी कर चुकी है, इसलिए रेखा को अब जॉब चाहिए था। अब रेखा जॉब में है, टीटी अमित जो है वो टीटी है रेलवे का। तो दोनों जॉब में हो गए हैं और दोनों की हँसी-खुशी जीवन आपस में चल रही है। प्यार ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि किसी को के साथ आप दुष्कर्म करके भाग जाइए, किसी के साथ गलत काम कर दीजिए। हो सकता है अगर ये लोग दूसरे जाति के होते तो संभव नहीं था, लेकिन जाति होने की वजह से दोनों का प्रेम अमर हो जाता है। इसलिए सभी काम करिए, सोच समझ कर करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।